पकड़ पाऊंगी। इसलिए मैं ये मरावी कुल का जो कुल देवता है इसी को मैं साक्षी मान करके और भीमाल पेन को मैं मन में ही पति मान करके यहीं पर रहूंगी और सगा समाज की सेवा करूंगी। इस प्रकार से बमलाई दाई वहीं पर रुक जाते हैं। मेरे सगा जन साथी ताली बजा दीजिएगा। तो आज भी बमलेश्वरी दाई को जो डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी दाई का थाना है ना, उस बमलेश्वरी दाई को मरावी कुल की कुलवधि के रूप में आज भी पूजा होती है। एक बार फिर से ताली बजाएंगे। क्योंकि उन्होंने बूढ़ा देव के थाना में कुल देवता मरावी वंश के कुल देवता जो बूढ़ा देव का देवाला है तालाब के सामने डोंगरगढ़ में, वही मरावी कुल का कुल देवता है बूढ़ा देव है। वहीं पर जाकर के उसे साक्षी मान करके भीमाल पेन को उसने मन ही मन में पति बना दिया और वहीं से उन्होंने सगा समाज की सेवा की। अब इधर लाजेगढ़ में माता पिता जो थे भूरा भगत कोतमा दाई, वही भीमाल पेन की पता लगाते हैं कि घर से निकले उन्हें कई दिन बीत गए हैं। हमारे जो बड़ा बेटा है वही भीमाल पेन घर से निकला है और अभी तक घर वापस लौट करके नहीं आता है। माता पिता को चिंता होती है थोड़ा बहुत और माता कोतमा दाई की आंखों में आंसू भरे आते हैं। मेरे सगा जन साथियों, और माता कोतमा दाई अपने राजा भूरा पे से कहती है, राजा जी हमारा जो बड़ा बेटा है वह घर से निकला हुआ कई दिन बीत गया है। कृपा करो आपके जो छोटे 6 भैया हैं 6 बेटे हैं उनसे आदेश दो और उन्हें कहो कि जाओ और भीमाल भैया को ढूंढ कर ले आओ। तो सगा जन साथियों, भूरा पोई राजा अपने 6 बेटों को पास में बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा जाओ, तुम्हारे बड़े भैया घर से निकले हुए कई दिन बीत गए हैं, न जाने कहाँ है, बोले उनको ढूंढ के लाओ और ध्यान रखना जब तक वो तुम्हारा बड़ा भाई मिले ना तब तक तुम घर लौट करके नहीं आना, बोले। इस प्रकार से माता पिता ने 6 बेटों को आज्ञा दिया। सगा जन साथियों, माता पिता की आज्ञा पा करके और 6 बेटा घर से रवाना हो जाते हैं। और 6 बेटा जब घर से निकल जाते हैं तो गांव गांव में जाते हैं। जिस भी गांव में जाते हैं और गांव के लोगों से पूछते हैं कि भैया आपने हमारे भीमाल पेन को देखा है क्या? तो गांव के लोग कहते थे, हाँ आपका भीमाल पेन जो तुम्हारा बड़ा भैया वो यहाँ तो आया था, लेकिन यहाँ से ये थाना बना दिया है, हम लोगों को शिक्षा और दीक्षा दे करके दूसरी गाँव को निकल गया है, बोले। तो वहां से फिर दूसरे गांव जाते वो 6 भैया, फिर उस गांव में पहुंचते कि भैया आपने हमारे बड़े भैया भीमाल पेन को देखा है क्या? तो गांव के लोग फिर कहते, हाँ आपके जो बड़ा भैया भीमाल पेन था वहां आया तो था, लेकिन वहां यहाँ पर उन्होंने थाना बना करके यहाँ पर कुश्ती खिलाना, कबड्डी सिखाया, तलवार चलाना सिखाया, भाला चलाना सिखाया, तंत्र मंत्र विद्या शक्ति और योग शक्ति करना सिखाया और यहाँ शिक्षा और दीक्षा देकर के दूसरी गांव की ओर निकल पड़े हैं। मेरे सगाजन भाई, ऐसे करते करते जिस भी गांव में जाते तो इसी प्रकार का उनको बातें सुनने को मिली। तो 6 भाइयों ने कहा, अरे यार बोले ऐसा करके अगर हम एक साथ ढूंढेंगे बोले तो हम अपने भैया का पता नहीं लगा पाएंगे। तो एक काम करो, बोले हम 6 लोग हैं, 2-2 की जोड़ी बनाते हैं, 2 भाई इस दिशा में चले जाएंगे, 2 भाई इस दिशा में और 2 भाई इस दिशा में, मतलब 3 दिशा में 2-2 करके 2-2 की जोड़ी में हम निकल जाएंगे। तो हमारा जो भीमाल पेन भैया है उसे हम जल्दी ढूंढ लेंगे। तो तीनों ने बढ़िया 6 भाइयों ने सलाह बनाया और 2-2 की जोड़ी में निकल चुके। सगा जन साथियों, खूब ढूंढा उन्होंने, खूब ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अंत तक उन्होंने अपने भैया को नहीं ढूंढ पाया। तो 6 भाइयों ने सोचा कि जब हमारे बड़े भाई ने आजीवन कुंवारा रह करके और गांव गांव में जिस भी गांव में जा रहे हैं उनका गांव में हर गांव में गुणगान गाया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, बोले तो हम भी आजीवन कुंवारा रह करके और गांव गांव में सगा समाज की सेवा करेंगे तो हमारा भी नाम होगा, बोले। तो इस प्रकार से 6 भाइयों ने ये प्रण ठान लिया। मेरे सगा साथियों, तो हमारे हिरवा जटवा भाजवा मुकोसवा 6 भैया जब अलग अलग चले जाते हैं तो हिरवा भैया बोलता है जाटवा से, क्या बोलने लगा, सम्मानी हमारे जवाहर से मरावी दादा घनेरा ब्लॉक अध्यक्ष जी, धनेटा ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं,
और अभी जो गीत पर बच्चियों ने डांस किया है उनके लिए उनके सम्मान में 500 रुपये का राशि सप्रेम भेंट किया है। ऐसे दानदाता को प्रकट शक्ति फड़ापेन आशीर्वाद प्रदान करे, सभी उनको धन दान से भरपूर करे। ऐसे दानदाताओं को ये सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। हाँ, तो हमारा हिरवा भैया बोला जाटवा से क्या कहने लगा,